फ्रेंड्स, आज मैं आपको 44 इंच हिप्स वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़े लिए हैं और इसको इस तरह से खोल लेती हूँ और इसे लंबाई के तरफ से, लंबाई के साइड से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। और फोल्ड हमें हिप्स के हिसाब से करना है। हिप्स हमारा 44 है, 44 का चौथा भाग 11 और 11 में 1 इंच लूजिंग रख के 12 हो गया और 12 में 4 को और ऐड करेंगे तो 16 इंच पे हम फोल्ड कर लिए हैं। और सबसे पहले हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं कटिंग करके और अब ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो कि ऊपर हमारा सिलाई के लिए जाने वाला है। और अब हम सबसे पहले इसकी लंबाई को ले लेते हैं। लंबाई है 36 इंच, तो 36 इंच पे हमने एक निशान लगाया और नीचे फोल्ड के लिए 2 इंच पे निशान लगाया और इस निशान को अब सीधा कर लेते हैं। जो हमने 38 इंच पर एक निशान लगाया है इसे हमने इस तरह से सीधा कर लिया और ये जहाँ से हमें फोल्ड करना है उस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। और अब हम कमर की निशान लगाएंगे। तो हिप्स का चौथा भाग +1, हिप्स का चौथा भाग 11 और +1 12 इंच पे हमने कमर के लिए निशान लगाया और आसन की लंबाई हमने 11 रखा और यहाँ से भी हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमें पैंट प्लाजो को लूज़ रखना है तो इसलिए हमने 4 पे लगाया। अगर आपको फिटिंग में रखना है तो आप 3 इंच पर निशान लगाइए, 3 इंच पर और 4 इंच इस तरह से हम निशान लगाएंगे। लूज़ रखना है तो 4 इंच पे और फिटिंग रखना है तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हमने सीधा कर लिया है। और अब यहाँ से हम इसके मिडिल पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं और मिडिल पॉइंट से हमारा ये 8 इंच पे आया तो 8 इंच पे हमने नीचे भी निशान लगा लिया और यहाँ से हमें 8 इंच की मोरी रखनी है तो हम 4 इंच दोनों साइड 4-4 इंच रखेंगे मिडिल पॉइंट से और इस तरह से हम सेब पट्टी रख के और निशान लगा लेंगे। और इस तरह से फिर सेब पट्टी को इस तरह से पलट के और दूसरे तरफ हम इस तरह से फिर निशान लगा लेते हैं। अब इससे गोलाई इस तरह से गोलाई ले लेंगे। अब यहाँ हम मिडिल पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे कमर के पास और 4 इंच हम टक्स के लिए रखेंगे। हमें सिर्फ आगे के पार्ट में ही टक्स लगाना है। अब इसे सेब पट्टी से इस तरह से हम ऊपर कमर तक निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे आगे पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा आगे पार्ट का कटिंग हुआ और अब बचे हुए कपड़े को हम फिर से फोल्ड करेंगे और अब हम इसको पूरा फोल्ड करेंगे और कपड़े को सीधा कर लेते हैं। ये हमने कपड़े को सीधा कर लिया और अब यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि पीछे का पार्ट 2 इंच लंबा होगा आगे के पार्ट से। ये 2 इंच पे हमने निशान लगा के इस निशान को सीधा कर लेते हैं। और अब हम आगे पार्ट को इस तरह से कपड़े के ऊपर रख लेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। और अब यहाँ से हम
3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया और यहाँ हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा 16 इंच आसन था। और इस निशान को इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से आसन की तरफ हमें 2 इंच रखना है और दूसरे साइड में हम इस तरह से रख के और क्रॉस में लाइन मिला देंगे। इससे हमारा आसन खींचेगा नहीं। और यहाँ भी हमने गोलाई ले लिया और अब 2 इंच पे हम नीचे मोरी के पास निशान लगाएंगे। हमें एक साइड ही ज़्यादा कपड़ा लेना है पीछे पार्ट में और इसे सेब पट्टी से इस तरह से मिला लेते हैं। दूसरे साइड हमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा आगे पार्ट है वैसा ही पीछे पार्ट भी होगा। और आसन के साइड में हमने इस तरह से बढ़ा लिया है कपड़े को और इसकी इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब मैं यहाँ से पट्टी निकालूंगी, जो कि एक साइड में हमें पट्टी लगा, आगे साइड में हमें पट्टी लगानी है और पीछे साइड में रबर लगानी है। उसके लिए मैंने 4 इंच चौड़ी वाली पट्टी काट लिया है आगे और पीछे पार्ट के लिए। अब हम बचे हुए कपड़े से पॉकेट को निकाल लेते हैं। पॉकेट की चौड़ाई हमें 8 रखनी है और लंबाई हमें 12 रखनी है। ये हमने निशान लगा लिया और इसे इस तरह से कट कर लेंगे और यहाँ पर हम एक साइड में इस तरह से गोलाई ले लेंगे और यहाँ पर गोल कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट का कटिंग हो गया। अब हमने कपड़े में आगे के पार्ट में राइट साइड में हमने पॉकेट को जोड़ लिया है और पॉकेट हम कैसे बनाएंगे इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्लाजो पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं। तो ये आगे पार्ट में हमने एक साइड में पॉकेट लगाया है राइट साइड में और अब हम आगे पार्ट के आसन को जोड़ लेंगे। सबसे पहले आगे पार्ट और पीछे पार्ट के आसन को जोड़ लेंगे। और हम पीछे साइड के आसन को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। हम आसन में डबल सिलाई लगा लेंगे। हमने आसन को जोड़ दिया है और अब ये हमने जो 4 इंच चौड़ी वाली पट्टी काट के रखा था उसको हम यहाँ इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और इसे इस तरह से पलट के और पट्टी बना लेंगे जिसमें कि हमें रबर डालना है। तो ये हमने पट्टी को लगा के और उसमें आलपिन की मदद से रबर डाल दिया है और इसमें बीच से एक सिलाई लगा लूँगी। और ये आगे का पार्ट है, इसमें 4 इंच वाली पट्टी को हमने जोड़ दिया है और हमें टक्स पहले लगा लिया है, उसके बाद हमने पट्टी को ज्वाइंट किया है। ये हमने दोनों तरफ से रबर को अटैच कर दिया ताकि हमारा रबर खुले नहीं। और हम इस तरह से पहले स्ट्रेच कर लेंगे इलास्टिक को और उसके बाद बीच से इस तरह से पकड़ते हुए
और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। इससे रबर इधर उधर नहीं जाता है, नहीं तो उलट पलट हो जाता है। ये हमने इलास्टिक को फिट कर लिया है और अब हमें आगे पार्ट और पीछे पार्ट के पट्टी के पास से ज्वाइंट करना है। सबसे पहले हम आगे पार्ट को इस तरह से हमने पलट के रख दिया है और इसके ऊपर पीछे पार्ट को हम रखेंगे जहाँ पर हमने इलास्टिक लगाया है, और दोनों के पट्टी वाले ज्वाइंट से जहाँ हमने पट्टी को जोड़ा है वहाँ से हम मिला लेंगे इस तरह से, और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से जहाँ से हमने पॉकेट को लगाया है वहाँ से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और दूसरे तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, पट्टी के जॉइंट को जॉइंट से मिला के, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आगे वाले पट्टी को खुला रखना है, अभी उसे बाद में मोड़ेंगे। तो हम इसको आधा इंच या पौने इंच तक साइड से हम सिलाई लगा सकते हैं। तो ये हमने दोनों साइड में सिलाई लगा लिया है। और अब यहाँ से हम आगे और पीछे वाले पट्टी को देख लेते हैं। इस तरह से हम मोड़ के और पट्टी की सिलाई लगाएंगे। ये हमने पट्टी को लगा लिया है, आगे और पीछे दोनों की पट्टी ज्वाइंट हो गई है, पीछे इलास्टिक और आगे पट्टी। अब हम यहाँ से इस तरह से बराबर से कर लेते हैं और अब आसन के साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम आसन के ज्वाइंट को मिला लेते हैं और यहाँ पर हम 1-1 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमने 2 सिलाई लगा लिए हैं आसन के साइड में, और अब हम इसे पलट लेते हैं और अब हम नीचे की मोहरी को मोड़ लेंगे। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, तो यहाँ पर हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये हमारा पॉकेट भी कंप्लीट हो गया। और अब नीचे हमें इस तरह से मोड़ना है। पहले 1/2 इंच को इस तरह से रखेंगे और फिर 1.5 इंच इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे गोलाई से।